गुड इवनिंग एवरीवन। और सबसे पहला मेरा जो सेंटेंस कह लीजिए या बात कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मेरा यही रहता है कि आप जहां भी बैठे हैं अच्छी लोकेशन पर बैठिए, जिससे आपका नेटवर्क अच्छा रहे। अगर आपका सुनने के लिए नेटवर्क अच्छा रहेगा तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी नेटवर्क बहुत अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि आज का जो टॉपिक है आप सबको पता है कि टॉपिक आपको मिल गया है, हाउ टू एटॉमिक बिजनेस इन योर वाइफ, है ना। कि जो आपकी तरंगें होती हैं वो किस तरह से निकलती हैं, आपकी खुद की, आप यूनिवर्स की जो निकलती हैं, ब्रह्मांड से जो निकलती हैं, आसमान से जो निकलती हैं, जहां से भी निकलती हैं उसको तो बाद में देखिएगा, पर आपकी जो वाइफ से आपकी जो निकलती है पहले हम उस पे देखेंगे, ठीक है। तो मैं आरती जैन गाजियाबाद से और GWA की प्राइम मेंबर आप सभी का GWA प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप टाइम निकाल करके, जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट बैठे हुए हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप टाइम निकाल करके इस वैल्यूएबल सेशन को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, है ना। तो मैं यही कहूंगी कि आप शांति के साथ और पेशेंस के साथ यहाँ बैठे रहिए, क्योंकि मैं यहाँ जो आज का सेशन है उसके लिए ही मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि जीवन मिलना तो भाग्य की बात है, ठीक है ना। जीवन मिलना तो भाग्य की बात है और मृत्यु होना समय की बात है, और सब मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, आपने ये देखा होगा जब हम बाहर निकलते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं, है ना। और आज की जनरेशन तो बिना डिओरेंट और परफ्यूम के नहीं निकलती। हम लोग तो अभी आज की जनरेशन की बात करें तो बिना डिओरेंट के उनका स्नान होने के बाद बिना डिओरेंट के उनका दिन नहीं होता, और पार्टी में उनकी बिना परफ्यूम के शादी नहीं होती, पार्टी अटेंड नहीं होती। किस लिए? क्योंकि आज की जनरेशन जो है ना वो अपने आप को बहुत अट्रैक्ट दिखाना चाहती है। जब कोई भी लड़का किसी लड़की के पास से गुजरे या कोई भी लड़की किसी लड़के के पास से गुजरे तो उसकी जो खुशबू है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो उसने परफ्यूम लगाई है, जो डिओड्रेंट यूज किया है ना, तो वो एक साथ पूरी आहें तक भरता है, देखा होगा, है ना। तो ये क्या है? ये तो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है वो आपको अट्रैक्ट कर रही है। पर आपकी वाइफ जो है वो कितने लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, ये चीज हमको देखनी है ना। क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, क्योंकि सामने वाला जब हम किसी से बात करते हैं तो वो अपनी फ्रीक्वेंसी से पहचान लेता है। अगर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को जानता है, आपकी टॉकिंग की पहचान कर रहा तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि ये बंदा कैसा है ना। तो इसीलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा, जो आज हमारे नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, और हमें अपने बिजनेस में उस चीज को कैसे मर्ज करना है। क्योंकि ये बिजनेस है ना, वो एक वाइफ का ही बिजनेस है कहा जाए तो। और आपकी वाइफ हर तरह से निकल सकती है। कैसे निकल सकती है? आपकी जबान से निकल सकती है, आपके फेस से निकल सकती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से निकल सकती है ना। अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा रखना चाहते हैं, है ना, और उस सामने वाले को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए फूड सप्लीमेंट्स इतने बढ़िया है एटॉमी के पास, है ना, जिनको आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। आप अपनी स्किन से, अपने फेस से सामने वाले को अपनी वाइफ देना चाहते हैं तो आपके पास स्किन केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, है ना। आपने देखा होगा जब भी हम किसी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाने वाला तो बनाता है, लेकिन हम किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? ना तो हमें एडवर्टाइजमेंट में उसकी खुशबू मालूम पड़ रही है ना उसके हाथों में लेकर के हेयर मालूम पड़ रहे हैं कि इसके हेयर कैसे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने सिल्की हैं या नाजुक हैं, कैसे हैं, है ना। ना तो हम उसकी स्किन पे हाथ
हाथों को लगा करके देख रहे हैं कि उसकी स्किन नाजुक है, हाइड्रेट है या नहीं है। सिर्फ उनकी क्या है, जो वाइफ्स हैं, जो वो उस तरह से हम सबको एडवर्टाइजमेंट में दिखा रहे हैं, उससे हम सिर्फ प्रोडक्ट की पहचान कर रहे हैं, है ना। अगर आप अपने स्किन प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को अगर आप यूज कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, तो सामने से वो आपके चेहरे पे हाथ फिरा के गालों पे नहीं देखेगा, है ना। वो आपकी फेस की वाइब्स को देखेगा कि आपके फेस से क्या वाइब्स आ रही है। वो आपके बालों में हाथ डाल के नहीं देखेगा सामने वाला व्यक्ति, वो आपके चलते फिरते बालों को जो अट्रैक्ट करेंगे, उसकी खुशबू से उसकी वाइब्स क्या जा रही है, उस चीज से अट्रैक्ट होगा। तो ये चीज हमें अपने बिजनेस में कैसे मर्ज करनी है, ये चीज हमें देखनी है। क्योंकि जब भी हम परेशान होते हैं, तो देखा होगा आपने कि अगर हम कभी म्यूजिक को सुने, है ना, म्यूजिक को सुनते हैं और म्यूजिक हमें पसंद आने लगता है, तो वो उसकी वॉइस है। म्यूजिक के वर्ड तो आपके पास भी है, आप भी कहीं से कोई भी कंटेंट उठा करके या अपने अंदर की आत्मा को, क्योंकि हमें वाइब्स महसूस होती है, हम उन भावनाओं को महसूस करते हैं, लेकिन वो हमें क्या है, हम उसको बता नहीं सकते कि हम किस तरह से महसूस कर रहे हैं, है ना। तो हम जब म्यूजिक को सुनते हैं, तो हमारा जो माइंड है वो एकदम से कूल होने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो वाइब्स होती हैं, उससे हमारा माइंड कूल होने लगता है। एक माहौल होता है ना। शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हमारा वहां जाकर के जो माहौल होता है शादी का, वो शादी का जो माहौल है, उसमें जाकर के हम बहुत खुशनुमा हो जाते हैं, एक तरह से अपने आप को भी बहुत शांति सा प्रतीत महसूस होने लगता है कि हाँ, हम कहीं शादी पार्टी में आए हैं, तो हमको भी अंदर से वो एक्साइटमेंट होने लगता है, वो एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन वो वहाँ की जो माहौल की, जो लोगों की जो वाइब्स है ना, वो माहौल जो होता है शादी का, वो हमें दे रही है ना। संगीत की जो वाइब्स है वो हमें सुनने के लिए मिल रही है, इसीलिए हमारा माइंड जो है कूल हो रहा है, शांत हो रहा है। लेकिन अगर आप जहाँ शांत माहौल में अच्छे मूड से गए हैं, किसी अच्छे उससे गए हैं, और कहीं जाकर के आप वहाँ लड़ाई को देख लो, झगड़े को देख लो, तो वहां से आपको पता लगेगा, वहां से जहाँ आपकी वाइब्स निकली है ना, जो एक लड़ाई की, जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, वहां की जो वाइब्स, जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है, वहां से क्या होगा, आपका सही माइंड भी क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ चला जाएगा, तुरंत जाता है। क्योंकि पॉजिटिव को तो हमें कैच करने में टाइम लगता है, लेकिन नेगेटिव तुरंत जाता है। तो ये दोनों तरह की जो वाइब्स है हमारी, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें अपने बिजनेस के अंदर पॉजिटिव वाइब्सों को कैसे मर्ज करना है, उन सब के लिए बताने वाले हैं आज हमारे सेल्स मास्टर RM शर्मा सर, जो आप सबको बताएंगे। क्योंकि जो वो बताएंगे, आप उसको अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो बिजनेस है वो आपका किस तरह आगे ग्रो होगा और आपको उसमें क्या जरूरत है मर्ज करने की, तो वो अब आपके सामने RM शर्मा सर बताएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, और आप इस लिंक को और फॉरवर्ड करते रहिए, जिससे आपके और लोग कनेक्ट होते जाएं और आपको ये वैल्यूएबल सेशन सुनने के लिए मिले। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, GWA प्लेटफॉर्म। और मैं RM शर्मा सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि हेल्प मी वेलकम सर। और आप सब अपनी RM शर्मा सर की वॉइस से ही हम सब लोग यहाँ पर उनको सुनेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच अच्छी सी स्टार्टिंग करने के लिए और होस्टिंग करने के लिए। तो मैं सभी का वेलकम करना चाहूँगा आज के इस सेशन में, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने भी एटोमियंस हैं। माई सेल्फ RM शर्मा फ्रॉम ग्रेटर नोएडा, सेल्स मास्टर एटोमी इंडिया एंटरप्राइजेस। दोस्तों, आज का जो सेशन है, ये जो पिछले मैं 3 साल से लगातार सेशन ले रहा हूँ, अलग अलग माध्यम से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग तरीके से, लेकिन आज के सेशन का जो खूबसूरत टॉपिक है, वो शायद लंबे समय तक किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को न मिले। आज जो बातें आपके साथ शेयर होने वाली हैं, जो बातें आपके साथ होने वाली हैं,
वो शायद लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको सुनने और समझने के लिए न मिले, मे बी पॉसिबल। तो जब इतना इम्पोर्टेंट सेशन होने के लिए जा रहा है, तो मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? भाई आप मेरे से अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, तो छोटा सा एक्सपेक्टेशन तो मैं भी आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि इंसान आप भी हैं, इंसान मैं भी हूँ। मेरी भी डिजायर है, आपकी भी डिजायर है, और दोनों की हमारी सेम डिजायर है। क्या डिजायर है? हम सबका एटॉमी बिजनेस बहुत बड़ा। ओके, जितने भी हमारे नए मेंबर हैं इस प्लेटफॉर्म पर, इस बिजनेस में, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है GWA के प्लेटफॉर्म पर, एटॉमी बिजनेस के अंदर। जहां भी हैं, जिस टीम से भी हैं, जिस देश से भी हैं, जिस मोहल्ले से, स्टेट से, जिले से, जहां से भी हैं, उनका जोरदार तरीके से जोश भरे लहजे में स्वागत है सभी का। आज का जो मुख्य विषय है, हाउ टू मर्ज एटॉमी बिजनेस इन योर वाइफ्स। इसके बारे में कुछ हमारी आरती मैडम बोल चुकी हैं। अब इस विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशन है, मैं भी आपसे कुछ उम्मीद कर सकता हूं, मैं आपको अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाऊं, उसके लिए मैं आपसे एक ही रिकमेंडेशन करता हूं कि आप अपनी टीम से एक एक व्यक्ति को और बुला लीजिए। जो भी आप हैं, आपकी टीम जो भी बैठी है, आप सिंगल बैठे हैं, आप डबल बैठे हैं, ट्रिपल बैठे हैं, 10 की संख्या में बैठे हैं, 20 की संख्या में बैठे हैं, डजेंट मैटर, सिर्फ एक व्यक्ति को और ऐड कराना अगले 1 मिनट के अंदर। ये हम देखेंगे कि क्या हमारे अंदर वो स्किल है। हारी हुई बाजी को क्या हम जीत में पलट सकते हैं? क्या हम खोए हुए नाम को दोबारा वापस लेके आ सकते हैं? या बहुत लंबे समय से न मिलने वाले किसी अचीवमेंट को ले सकते हैं? आप सबका जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए, यस, वी कैन डू इट। हम इसको कर सकते हैं। एटॉमी बिजनेस में सिर्फ वही व्यक्ति बड़ी सक्सेस अचीव कर सकता है जिसे कोई काम कठिन न लगता। समझिए मैं क्या कहने के लिए जा रहा हूं आपसे। एटॉमी बिजनेस में वही व्यक्ति बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है जिसे कोई भी काम कठिन न लगता। पहली खासियत। आज का विषय तो बहुत ही इंटरेस्टेड है साथियों, हाउ टू मर्ज एटॉमी बिजनेस इन योर वाइफ्स। आपका अपना एक ऑरा है, आपकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, आपकी अपनी एक एनर्जी है। जैसे वाइफ्स कहते हैं ना, वाइफ्स एक एनर्जी है जो हमारे सराउंडिंग रहती है। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं, मेरी अपनी एक वाइफ्स हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में मूव कर रही है। आप जहां पर भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं, आपका भी अपना एक ऊर्जा का क्षेत्र है, ऐसे समझिए। जैसे मालूम है कि आपको इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी चीजें दिख रही हैं, सबके अंदर ऊर्जा है, सबके अंदर एनर्जी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दूसरे की एनर्जी से रिफ्लेक्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है। ऐसे ही हमारी भी अपनी एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक वाइब है। ओके, उस वाइब के अंदर एटॉमिक बिजनेस को कैसे मर्ज करना है, कैसे उसको अंदर घोलना है, कैसे उसके अंदर डिसॉल्व करना है, कैसे उसके अंदर मिलाना है। जैसे अभी आरती जी ने बोला कि कोई भी व्यक्ति जब किसी नई जगह जा रहा होगा या ऐसी जगह जा रहा होगा जहां पॉजिटिव माहौल हो, जैसे शादी हो, विवाह हो, कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, इनॉग्रेशन हो, ठीक है ना, गृह प्रवेश हो,
इस तरह की पार्टी, किसी का बर्थडे हो तो लोग, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई डिओड्रेंट का यूज करता है, कोई परफ्यूम का यूज करता है, वो सिर्फ इसीलिए करता है कि उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उसमें एक पॉजिटिव फ्रेग्रेंस क्रिएट हो सके, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं डिओरेंट को एंड परफ्यूम को, या जो भी खुशनुमा चीजें जिसमें खुशबू आती है। आपने देखा होगा कि जब बरमाला के समय पे या किसी के वेलकम के समय पे जो प्रोग्राम होते हैं, वहां पर क्या है कि अच्छे अच्छे खुशबूदार फूलों का यूज होता है, फ्लावर्स का यूज होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्लावर इन मैरिज एंड अदर सेरेमनी सेलिब्रेशंस? इनका सिर्फ एक ही मतलब निकल के आता है कि एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस से माहौल तैयार हो, एक सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो हो। इन सबके पीछे पर्पज एक ही है, एक आकर्षण होना, एक अट्रैक्शन होना। अब आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ लोग नहीं ज्वाइन हो रहे हैं, हमारे साथ लोग बिजनेस में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हमारी टीम हमको छोड़ के जा रही है, या हम अपने बिजनेस को जितना तेजी से करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना वजूद नहीं बना पा रहे हैं। अलग अलग तरह के आपके क्वेश्चन और अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती है। ओके, एम आई राइट? क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में जो कोई भी व्यक्ति काम करता है तो वो एक ही चीज से परेशान रहता है, मेरी बात टीम नहीं मान रही है, मैं जैसा चाहता हूं लोग वैसा काम नहीं कर रहे, या मैं जिसको बताता हूं वो आसानी से व्यक्ति बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होता है। अब इनका जवाब सुनिए कि इनका कारण क्या है, इस चीज का कारण क्या है। इस चीज का सिर्फ एक ही कारण है कि आपकी वाइफ्स के अंदर आप जो एनर्जी जनरेट कर रहे हैं उसमें अभी आपने एटॉमी बिजनेस को मर्ज नहीं किया है। क्या सबसे पहले आप देखें, अपने आप से क्वेश्चन करें साथियों, क्या आप एक बिजनेसमैन लगते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन। अगर किसी के पास कॉपी हो पेन हो तो आप नोट कर सकते हैं, ये अपने आप के लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप एक बिजनेसमैन लगते हैं? अगर आपका जवाब है कि यस, आई एम लुकिंग लाइक ए बिजनेसमैन, आई एम लुकिंग लाइक ए एंटरप्रेन्योर, अगर आपका जवाब ईमानदारी पूर्वक यस में आता है तो इसका मतलब है कि आप इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर आप लग रहे हैं एक कंजूस, एक मक्खी चूस, फटे पुराने कपड़ों के साथ, जैसे भीख मांगने जैसी नौबत आ गई है, चेहरे पर शाइनिंग नहीं है, बाल सेट नहीं है, इधर उधर हो रही है, शरीर अस्त व्यस्त हो रहा है, आंखें में से यहां से आंसू आ रहे हैं, किसी की सूख गई हैं, तो ये बताइए कि एक बिजनेसमैन आपके पास क्यों आएगा? क्योंकि एक बिजनेसमैन मेंटलिटी का जो व्यक्ति होता है साथियों, वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है। बिजनेसमैन पैसे का बहुत बड़ा लालची होता है, इसीलिए वो बिजनेस करता है, अदरवाइज लालची नहीं होता था वो कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता। बिजनेसमैन बनने का मतलब है लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग करना, एक साल के अंदर, महीने के अंदर, दिनों के अंदर। इसीलिए लोग बनते हैं बिजनेसमैन, जिनको लाखों करोड़ों रुपए साल कमाने हैं। अब ये बताइए कि आप क्या किसी व्यक्ति को बिजनेस में लेके आना चाहते हैं तो क्या आप एक बिजनेसमैन की तरह दिखते हैं? पहला क्वेश्चन अपने आप से करिए। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरी टीम नहीं बन रही है, मेरी लोग बात नहीं मान रहे हैं, तो सबसे पहले करिए कि क्या आप
अपने आप को एज ए बिजनेसमैन प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैं 28 देशों में इस काम को लेके जा सकता हूं, मैं अपने बिजनेस में एक्सपर्ट हूं, मेरे को हर डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज है, मेरे को हर प्रोडक्ट की नॉलेज है, मेरे बिजनेस के अंदर आज क्या चल रहा है उस बात की मेरे को पूरी जानकारी है। अगर आपका जवाब यस, आई नो एवरीथिंग इन माई बिजनेस, मेरे बिजनेस में जो कुछ है मैं सब कुछ जानता हूं, देन यू कैन क्रिएट ए ह्यूज टीम फॉर योर बिजनेस। इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं या ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लेके आ सकते हैं। जितने भी नए लोग हैं, पुराने हैं, अभी आए हैं, बिजनेस ज्वाइन करने वाले हैं, इन सब के लिए आज का सेशन है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये सेशन नहीं, चाहे वो आज फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आया है, चाहे वो बहुत दिनों से इस बिजनेस को कर रहे हैं, जैसे भी है। लेकिन किसी काम को करने से पहले उस काम के जैसा बनना होगा। आपको नौकरी करनी है तो नौकरी के योग्य बनना होगा। आपको अगर ट्यूशन पढ़ाना है तो पढ़ाने योग्य बनना होगा। आपको अगर संगीत में रुचि है तो आपको गाना बजाना आना होगा। आपको किसी को सुंदर बनाना है तो आपको ब्यूटिशियन का काम पहले आना होगा, तभी आप उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस बिजनेस में आपको कोई भी काम न आए फिर भी इस काम में आपकी रिक्रूटमेंट हो जाती है, आपकी भर्ती हो जाती है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। एम आई राइट? आपसे किसी भी तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मांगी जाती है। लेकिन सॉरी, इसके बावजूद भी हमें यह मालूम है कि हम आखिरकार बिजनेस कर रहे हैं। हमारे काम का नाम बिजनेस है और बिजनेस लोग कैसे करते हैं ये हमको और आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो मैं पहले भी अभी कह चुका हूं, आपको बता चुका हूं कि जो काम हम करना चाहते हैं उसके जैसा बनना होगा। क्या आप उस जैसे बन गए? एटॉमी एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। एटॉमी की डेफिनेशन सुनिए। व्हाट इज द एटॉमी? एटॉमी इज ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, हाईली रिसर्च प्रोडक्ट, हाईली रिसर्च प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है एटॉमी। अब हमें कैसे सिस्टम को हैंडल करना है, किस सिस्टम में काम करना है? डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में काम करना है। हमें अपना रोल समझना है। हम एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर है, हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं है, हम क्वालिटी के अंदर नहीं है, हम रिसर्च के अंदर नहीं है, ठीक है ना, हम मैनेजमेंट में नहीं है। हम कौन है? हम एक डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। वी ऑल आर ए मैनेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट ओनली डिस्ट्रीब्यूटर, हम डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में हैं। अब ये कहोगे ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा आंसर है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है? यस, मैं आपको अभी डिस्क्राइब करता हूं। अगर आप केवल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होते, अगर केवल आप डिस्ट्रीब्यूटर होते तो क्या करते? आप 10 दुकानों पे जाते, अपने शहर के अंदर, अपने कस्बे के अंदर 20 दुकानों पे जाते और आप थोड़ा थोड़ा लाख लाख 50-50 हजार रुपए का सामान रख देते और उनसे कह देते देखो ये मैंने लगाए हैं 10 लाख रुपए अपने बिजनेस के अंदर और आप सामान बेचो और जैसे जैसे पैसा आता जाए वो मेरे को वापस करो और मैं दोबारा मंगा दूंगा। तो आप कहलाते डिस्ट्रीब्यूटर।
जैसे कि बाकी ट्रेडिशनल मार्केट में होता है वैसे ही आप भी कर लेते इधर। लेकिन यहां आपको ऐसा नहीं करना होता है। आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट भी करना होता है इंडिविजुअल बेस पे, बाकी के नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को तैयार करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते कैसे हैं। ये पूरा मैनेजमेंट आपके हाथ में होता है। आप एक टीम मैनेजमेंट का काम का मतलब है, एक डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट का काम है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि आप उन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को मैक्सिमम से मैक्सिमम संख्या में, क्वांटिटी में आप डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए आपके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा उतना ही बड़ा आपको अर्निंग होने वाला है, उतनी ही आपकी इनकम आने वाली है। अब आप जहां बैठ रहे हैं, जहां आप चल रहे हैं, वहां हर जगह आपके अंदर से एक ही एनर्जी निकलनी चाहिए, एक ही वाइब्स निकलनी चाहिए, लाइक ए एंटरप्रेन्योर, लाइक ए बिजनेसमैन, लाइक ए एटॉमी बिजनेस। क्या एटॉमी बिजनेस की खुशबू आप में से आती है? मैंने तो यहां तक देखा है कि लोग जहां बैठ जाते हैं वहां समस्याओं पर डिस्कस करते हैं। जो व्यक्ति समस्याओं पर डिस्कस करते हैं, चाहे वो लाइफ की समस्या हो, चाहे किसी प्रोडक्ट की समस्या हो, चाहे किसी भी चीज की समस्या हो, वो हमेशा समस्याओं में ही घिरे रहते हैं। बिजनेस में समस्या को समझता है और समस्या में से सॉल्यूशन निकालता है। क्या आप इस तरीके के व्यक्ति बन चुके हैं? समस्याओं को यहां रखें, जो भी समस्या आपको नजर आ रही है उसका विज्ञापन नहीं करना है समस्या का। लेकिन हम नासमझी का काम क्या करते हैं, हम समस्याओं का विज्ञापन करने लग जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने लग जाते हैं, आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं। दैट इज वेरी रॉन्ग वे। इसका मतलब है कि अभी आप बिजनेस करने के योग्य नहीं थे। समस्याओं को केवल हमें फाइंड आउट करना है, केवल हमें अपने कॉपी में लिखना है, अपने कंप्यूटर में लिखना है, अपने मोबाइल में लिखना है, अपने दिमाग में लिखना है और उनका केवल सॉल्यूशन निकालना है। हाउ वी कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डिलीवरी प्रॉब्लम, रिलेटेड टू क्वालिटी प्रॉब्लम, रिलेटेड टू टीम प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आपके पास, इनका केवल समाधान पे काम करना है। समाधान पे काम करते हैं तो समस्याएं छोटी हो जाती हैं। समस्याओं पर सिर्फ विचार करते हैं तो समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इसका मतलब यू आर नॉट ए सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, यू आर ओनली ए प्रॉब्लम ओरिएंटेड पर्सन। लेकिन आप यहां क्या बनने के लिए आए थे? यहां बिजनेस करने के लिए आए थे। यहां क्यों आए थे? यहां सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए थे। लेकिन न आप बिजनेस कर पा रहे हैं, न आप पैसा कमा पा रहे हैं, क्योंकि आपका मोटिव अलग चला गया है। क्या मोटिव हो गया है? आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड बन गए हैं, आप समस्याओं में गिर गए हैं। दुनिया में कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा व्यक्ति अभी तक मेरी नजर में नहीं है जहां कोई भी किसी भी तरह की समस्या ना हो। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। क्योंकि समस्या होती नहीं है, वो समस्या हमारे यहां एग्जिस्ट होती है। वो समस्या सोच में है। जब सोच में समस्या आ जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए समस्याओं को बाहर रहने दो, यहां मत लेके आओ। जिस दिन यहां घुस जाएगी उस दिन हम निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए अगर कोई समस्या आ भी रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है,
क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा टेम्पोरेरी होती है। आज कोई प्रॉब्लम है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, 5 साल बाद भी रहेगी। इट इज नॉट पॉसिबल। वो क्षणिक समस्या है, घंटे की हो सकती है, दिन की हो सकती है, महीने की हो सकती है, 6 महीने की हो सकती है, साल की हो सकती है, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं। तो हमें क्या बनना है? बिजनेस ओरिएंटेड बनना है। तो यू मस्ट लुकिंग लाइक ए बिजनेसमैन। सबसे पहला काम, जब आप एक बिजनेसमैन की तरह आप कहीं जा रहे हैं, क्या भले ही आपका पड़ोसी है, अरे पड़ोसी से ही तो बात करने के लिए जा रहे हैं, वो तो हमें रोज देखता है, वो तो हमें रोज देखती है, उसके सामने क्या बिजनेसमैन जैसे बनना जाना? यू आर रॉन्ग, यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि ये आपकी सोच है। जब आप सेम ऐसे ही जाएंगे तो वो ये समझेगा या समझेगी कि इस बिजनेस के करने के बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब ये यहां पर कोई चेंज नहीं होता लाइफ में। समझिए बात, यहां लाइफ में कोई चेंज होता ही नहीं है, वो आपके साथ कभी नहीं आएगा। अब आपको ऐसे समझिए बात को, जैसा आप 6 महीने पहले रहते थे, जैसा आप 6 महीने पहले बोलते थे, जैसा 6 महीने पहले आप दिखते थे, क्या उसमें कुछ परिवर्तन है? क्या उसमें कुछ ग्रोथ है? क्या उसमें कुछ पॉजिटिविटी है? इफ यस, देन यू कैन डू बेटर। तब आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। 6 महीने पहले से और ज्यादा आप तंगी हालत में आ गए हैं, आपका चेहरा मुरझा गया है, आपके कपड़े ढीले ढाले हो गए हैं, आपकी आवाज में दम नहीं रही है, इसका मतलब यू आर ए लूजर। आप यहां कुछ कमा नहीं रहे, यू आर वेस्टिंग ओनली टाइम। वो सामने वाला समझ जाएगा। ही सी विल नेवर ज्वाइन विद यू। वही जाएंगे RM शर्मा, जूम पे मुलाकात हो जाएगी, मेरे किसी टीम मेंबर से हो जाएगी, वो आएगा, सर से बात कराते हैं, बैठेगा सामने जूम पे। 10 मिनट जब होंगी, जब वो अपना ID भेज देगा। 10 मिनट से 11 मिनट हो जाए, गारंटी 10 मिनट से 11 मिनट नहीं हो सकती। सिर्फ 10 मिनट में ही उसको एटॉमी समझाना है, और 10 मिनट में ही ज्वाइनिंग लेगा, और लेता है। लेगा नहीं, लेता है। हम रोजाना ज्वाइनिंग करते हैं, अलग अलग एरिया से, अलग अलग प्रोफाइल से, अलग अलग सोच के लोगों की ज्वाइनिंग हम रोजाना कर रहे हैं। ऐसा शायद कोई ही दिन जा रहा होगा GWA में जहां 2-4 ज्वाइनिंग डेली ना आ रही, ऐसा शायद कोई दिन जाता हो। कैसे पॉसिबल है? चमकता हुआ सितारा आपको बनना होगा, शाइनिंग स्टार। जब आप शाइनिंग स्टार बन जाएंगे तो आपका आधा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। एटॉमी को कोई ज्वाइन नहीं करता है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना। चाहे आप कितनी भी बढ़िया प्रोफाइल बता देना, चाहे आप कैरी के बारे में बता देना, एटॉमी के बारे में बता देना, प्रोडक्ट के बारे में बता देना, कोल मार के बता देना, टर्नओवर बता देना, कुछ भी बता देना, ही विल नेवर ज्वाइन। क्योंकि एटॉमी को छोड़ के जो गए हैं लोग, वो लाखों की संख्या में गए हैं, जो एटॉमी के बारे में सब कुछ जानते थे। हेलो, एटॉमी के बारे में सब कुछ जानते थे, एटॉमी में सेल्स मास्टर भी बन गए थे, एटॉमी में डायमंड मास्टर भी बन गए थे, वो सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी चले गए। एम आई राइट? लेकिन हमारी टीम का बंदा कोई नहीं। कंपनी के साथ लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, व्यक्ति के साथ लोग ज्वाइन होते हैं। कंपनी की ना कोई शकल होती है, ना सूरत होती है, कंपनी के पास केवल डाटा होता है।
डाटा निर्जीव होता है, डाटा के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डाटा के अंदर कोई खुशबू नहीं होती, डाटा के अंदर कोई वाइब्स नहीं होती। वाइब्स यहां होती है, आपकी आंखों में होती है, आपके जीभ पे होती है, आपकी आवाज में होती है, आपकी मुस्कान में होती है, आपके बालों में होती है, आपके पहनावे में होती है, आपके उड़ावे में होती है, आपके पोस्चर में होती है। यहां ज्वाइन करते हैं लोग साथियों। कितनी कंपनियां हैं, एक से एक बढ़िया कंपनी है, एक से एक बढ़िया प्रोफाइल है, एक से एक बड़ा टर्नओवर है, लेकिन फिर भी दुनिया के सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में क्यों नहीं ज्वाइन हुए? डायरेक्ट सेलिंग का लोग नाम सुनते ही भटक के क्यों चले जाते हैं? बात एक ही है, हर आदमी को स्थायित्व चाहिए, टेम्पोरेरी कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भगोड़े जैसे देखोगे तो कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। हमें भगोड़े जैसा नहीं दिखना है, हमें एक स्टेबल पर्सन की तरह अपने आप को ट्रीट करना है। जो दिखता है वही बिकता है, जैसे दिखोगे वैसे ही बिकोगे। आपका फेस, आपकी गर्दन एकदम अलर्ट होना चाहिए। यस, उसे लगे कि सामने वाला अपने काम के प्रति कितना डेडिकेटेड है। यस, इसके साथ काम किया तो मजा आ जाएगा। लाइफ कैन बी चेंज फ्रॉम ईयर, यहां से बदल सकती है मेरी लाइफ, इस व्यक्ति का साथ पाकर बदल सकती है मेरी लाइफ। इट इज द मैजिक ऑफ दिस बिजनेस, नथिंग मोर, कुछ नहीं है। इसीलिए आज का ये जो टॉपिक है वो यही टॉपिक है, हाउ टू मर्ज एटॉमी बिजनेस इन योर वाइफ्स। अपनी वाइफ्स के अंदर, अपनी ऊर्जा के अंदर क्या एटॉमी बिजनेस दौड़ रहा है, ये आपको करके दिखाना पड़ेगा। क्या बनना चाहते हैं? शीर्ष मास्टर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? डायमंड मास्टर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं? आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? तो सबसे पहले इस दुनिया की सारी चीजें आपको अट्रैक्ट करें, वो कब करेंगी? शराबी के पास कौन जाएगा? शराबी। जुआरी के पास कौन जाएगा? जुआरी। डकैत के पास कौन जाएगा? डकैत। चोर के पास कौन जाएगा? चोर। बिजनेसमैन के पास कौन आएगा? बिजनेसमैन। तो अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो बिजनेसमैन जैसी बातें, बिजनेस की जानकारी, बिजनेस के आव भाव, बिजनेसमैन लोग कैसे रहते हैं, उनकी चाल, उनका ढंग, उनके देखने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ आपको अंदर फील करना पड़ेगा, फिजिकली आपको दिखाना पड़ेगा। आर यू लुकिंग लाइक ए बिजनेसमैन? हेलो भैया, हाँ क्या है बताओ, जल्दी बताओ। ओ भैया ना, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है अभी, और तू मेरा एक प्लान देख लेना। अरे अच्छा, ठीक है ठीक है, देख लो, बता देना, अभी टाइम नहीं है, बस। अब वो भैया या भाभी जो कुछ भी है आपसे 2 कोस दूर रहेगा, क्योंकि जो आपका एटीट्यूड था, आपका जो पोस्चर था, वैगिंग का, वैगिंग का मतलब जैसे आप भीख मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं आप उससे। यू आर ए रिसीवर और दैट पर्सन इज ए गिवर। वो देने वाला है और आप लेने वाले हैं। अब बड़ा कौन होता है? देने वाला। इसका मतलब है कि आपने उसको बड़ा बना दिया। बिजनेसमैन कौन था? आप थे या वो था? लेकिन आपने यहां पर उल्टी गंगा बहा दी है।
इसीलिए गंगा कभी समुद्र में नहीं मिल रही है। आप सीधी गंगा के हिसाब से चलिए तो समुद्र में मिल जाएगी। समुद्र का मंजिल मतलब यहां पर मंजिल है, डेस्टिनेशन है, गोल है आपका समुद्र। जैसे नदी का गोल समुद्र होता है, तो इसीलिए मंजिल नहीं मिल पा रही है। I want to discuss some new things about the business environment, business trend, business technology. कुछ चीजें बदल रही हैं दोस्त, मैं उनके बारे में आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे लाइफ में चेंज किए हैं अपने, और उन चेंजेस से मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। मैंने अपने आप को बहुत बड़ा बनाया है, मैंने अपने आप को तैयार किया है। चीजें बहुत बदल गई हैं, ट्रेंड बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तरीके बदल गए हैं, कुछ नई चीजें ट्रेंड में आ रही हैं दोस्त। क्या हम डिस्कस करें इस पे? ऐसे पोस्चर से, ऐसे शब्दों से टाइम लीजिए, उसे भी लगे कि आप वो बताने वाले हो जो अब तक वो नहीं जानता है। अगर वो लगेगा कि जो आप बताने वाले हो वो सौयों लोगों से सुन चुका है, इसीलिए वो आपको नहीं सुनना है, वो इसीलिए आपको टाइम नहीं दे रहा है, वो इसीलिए आपको नहीं सुनना है कि उसे ऐसा लगता है कि आप उनका टाइम खराब करने वाले हो। क्योंकि व्यक्ति नएपन की तरफ जाता है, नई जानकारी के लिए जाता है, क्योंकि आदमी को नया 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 जो उसके पास ना हो वो चाहिए। तो आप उसको वो दो जो उसके पास नहीं है, तो आपके साथ लोग आएंगे, काम करेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, रोमांटिक रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, और अपनी दिशा में काम करेंगे। इस तरह से आप अपनी वाइफ्स, एटॉमी बीनिस की जो वाइफ्स हैं वो मर्ज करनी पड़ेंगी अपने साथ। हमारे आवाज में, हमारे सोच में, हमारे देखने में, हमारे चलने में एटॉमी बीनिस झलकना चाहिए। बीनिस हो जाएगा। बिजनेस रिफ्लेक्शन का है। बिजनेस कोई बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के नहीं होगा ये। क्या आप समझ रहे हो कि हमने सब लिटरेचर, बड़ा किताब नहीं पढ़ा, बड़ा कुछ नहीं पढ़ा, मेरे को बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं आती है, मेरे को वो नहीं आती है, मैं तो इतना एक्सपर्ट तरीके से बोल नहीं पाता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। यहां कोई आपको पीएचडी नहीं करनी है। बिजनेसमैन को फॉलो करना है, समझना है, ग्रैब करना है, चीजों को एक्वायर करना है, शांत तरीके से करना है, हल्ला गुल्ला करके ज्यादा नहीं करना, क्योंकि एनर्जी को बचा के रखना है, उस एनर्जी को अपने लिए यूज करना है। हम लड़ाई में कर देते हैं, हम गुस्से में कर देते हैं, हम झूठ बोलने में कर देते हैं, हम बहानेबाजी में कर देते हैं, हम आलस में कर देते हैं, दूसरों की बुराइयां करने में कर देते हैं। मतलब जो एनर्जी हम अपने लिए यूज कर देते हैं, हम उसको क्या है अलग अलग तरीके से रिलीज कर रहे हैं। जो काम हमें नहीं करने चाहिए वो उन जगहों पर हम अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देते हैं। एनर्जी का मतलब टाइम, और टाइम का मतलब एनर्जी। अब कहीं वाले किसी थर्ड पर्सन के बारे में आपने आध घंटा बात कर लिया, इसका मतलब आपने अपनी आध घंटे की एनर्जी कहीं दूसरी जगह रिलीज कर दी, वो क्या हो गया, लीकेज हो गई। आप किसी दोस्त के साथ चिपट गए, आपको 2 घंटे मालूम नहीं, 3 घंटे मालूम नहीं, आपने क्या किया, वो एनर्जी दूसरी जगह रिलीज कर दी। अब एटॉमी के पास एटॉमी बिजनेस के लिए एनर्जी अब आपके पास कहां है? जो 2 घंटे आपने किसी दोस्त के साथ बात करने में लगाए हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी फ्रेंड हो, ठीक है ना, क्योंकि दुश्मन से तो हम बात करते नहीं है, किसी न किसी फ्रेंड से ही करेंगे। अब जो 2 घंटे आपने लगाए हैं, उस 2 घंटे में आप किसी प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते थे, आप मिस्टर हेनगिल पार्क को सुन सकते थे, आप किसी और अच्छी चीज को देख सकते थे, किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर सकते थे,
किसी ग्रुप में जाके नए नंबर निकाल सकते थे। कोई आदमी कैसे पोस्ट कर रहा है, कैसे डिजाइन कर रहा है, कैसे ग्राफिक डिस्प्ले कर रहा है, कैसे वीडियो बना रहा है, कैसे शब्दों का यूज कर रहा है, मतलब उसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, उन पर भी जाके आप सीख सकते थे। लेकिन ना, आपको तो मजा आया उधर, एटॉमी बिजनेस नहीं। एक बिजनेसमैन और साइंटिस्ट, सुनिए बात को, एक बिजनेसमैन और साइंटिस्ट, ये दो व्यक्ति गूंगे बहरे होते हैं, ये पागल होते हैं। इनको सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देता है, इनको आसपास कुछ नहीं दिखाई देता। नए नए शादी दिखाई देती है, नए नए किसी का बर्थडे दिखाई देता है। इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, इन्हें अपना टारगेट दिखाई देता है। साइंटिस्ट हमेशा अपनी धुन में रहता है जब तक वो रिसर्च नहीं कर लेता। बिजनेसमैन भी जब तक अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर देता, प्रोजेक्ट को दौड़ा नहीं देता, तब तक वो टाइम से खाना भी नहीं खाता है। ये बिजनेसमैन की नेचर होती है। जब तक बिजनेसमैन अपने बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देता, तब तक वो 4-4 दिन अपने घर में नहीं आता है, तब चलता है उसका बिजनेसमैन बिजनेस, इसीलिए कहलाता है वो बिजनेसमैन। तब होता है बिजनेस। आप बिजनेस में आए जरूर हैं, लेकिन बिजनेस को बिजनेस तरीके से कर नहीं रहे। दिक्कत यहां है। आ तो गए हैं, ना आप मानने के लिए तैयार हैं, ना आप जानने के लिए तैयार हैं, ना आप करने के लिए तैयार हैं, आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। बिजनेसमैन में रेडीमेड कुछ नहीं होता है, बिजनेसमैन में सारी चीजें तैयार करनी पड़ती हैं बिजनेसमैन को, बिजनेस के अंदर आके। आर यू रेडी? नो, इतनी बड़ी समस्याएं तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? हम तो समझ रहे थे कि ये एटॉमी का बिजनेस तो हलवा है, कोई भी खा लेगा चम्मच लगा के, घी डाल के। इसीलिए हमने ज्वाइन कर ली थी एटॉमी, तो हमें क्या मालूम थी इतना ये कठिन काम होता है इसके अंदर। क्या कठिन होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि खास चीज खास लोगों के पास ही जाती है। क्या आप खास बन सकते हैं? और कहेंगे यस, मैं खास हूं। मैं बन नहीं सकता हूं, मैं खास हूं, और जिस खास की जरूरत होगी मैं बन जाऊं। एटॉमी बिजनेस आपका है, अदरवाइज तो पड़ोसी का है। तो क्या मुझे बताएंगे कि इस बिजनेस को पड़ोस में होता हुआ देखना चाहते हैं अपने घर में? अगर अपने घर में देखना चाहते हैं तो खास आपको बनना पड़ेगा। कपड़े चेंज हो जाने चाहिए, हेयर स्टाइल चेंज हो जानी चाहिए, चेहरे की रंगत बदल जानी चाहिए, चलने का तरीका बदलना चाहिए, रूमाल जेब का बदल लेना चाहिए, सॉक्स बदल लेने चाहिए, चप्पल बदल लेनी चाहिए। चप्पल में ऐसा नहीं है कि कहीं मोची से उसको सिलवा लाए और फिर जा रहे हैं कि चलो ला प्लान दिखाया है, चलेगा नहीं। यहां अगर 6 करोड़ रिवार्ड की बात कर रहे हो तो कम से कम हजारों के कपड़े आपकी बॉडी पे होने चाहिए। आप कहोगे मैं सेल्स मास्टर हूं, आप कहोगे मैं स्पेशल एजेंट हूं, आप कहोगे एजेंट हूं, आप जो कुछ भी कहोगे, आप कुछ नहीं कहोगे तो ये तो कहोगे मैं एटॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर हूं। एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है, प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड क्लास के हैं। वो कहेगा क्या आपने यूज किए हैं, लेकिन कहीं दिख तो नहीं रहे। आप में ये बताइए कि एटॉमी प्रोडक्ट को यूज करके क्या परिवर्तन आए हैं। अगर आप अपने अंदर परिवर्तन दिखा सकें तो मैं आपके साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हूं। मैं कहता हूं यस, मेरे को डायबिटीज थी, आज नहीं है। मैं कहता हूं मेरे को थायराइड था, आज नहीं है। मेरे चेहरे पर शाइनिंग है, मेरे बाल एकदम काले हैं बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के।
I am young on the behalf of the atomic product. I do atomic. I am atomic and I am distributor. I am sales master of Atomic India Enterprises and going to very soon Diamond Master. आ जाएगा आपके साथ बिजनेस करने के लिए, क्योंकि जब उम्मीद ही नहीं दिखेगी आपके साथ किसी व्यक्ति को अपने जीवन को बदलने की, तो ये बताइए वो कैसे आए आपके साथ, किस बिहाफ पे आए, ऐसा कौन सा कारण हो जिस वजह से कोई व्यक्ति आपके साथ टाइम डाले और मेहनत करे। एक तो कारण होना चाहिए ना कोई, ऐसा थोड़ी ना किसी को घर से उठा लाए कि चल भाई एटॉमिक करते हैं, ऐसे थोड़ी न मान लेगा। वो ये देखेगा कि वो पूछेगा कितने दिन से आप इस बिजनेस में, वो कहेगा जी मैं 6 महीने से। तो सबसे पहले तो ये पूछेगा कितनी कमाई हो रही है, माने ठीक है हो रही है। अच्छा क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसमें, तो आप ब्यूटी के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट हैं, वो प्रोडक्ट हैं, कितने यूज किए हैं आपने, आपको क्या लग रहा है, आपके अंदर क्या परिवर्तन, व्हाट यू विल टेल, क्या बताएंगे, क्योंकि वो दिखता नहीं। सीधा साधा स्पष्ट एक अच्छा बिजनेसमैन यही क्वेश्चन करेगा, यही क्वेश्चन करेगा। मैं तो यही करता हूं सीधे, मैं सीधा कहता हूं मेरे जैसा दिखना चाहते हैं, यस एटॉमिक बिजनेस। मेरे जैसा बोलना चाहते हैं, यस एटॉमिक। साथ करते हैं ना मिलके, उसे विश्वास आ जाता। अभी एक ज्वाइनिंग परसों हुई, अपने आप कॉल आई, अपने आप, मेरे को अंदाजा नहीं, अपने आप कॉल आई, मैं बिजनेस कर, आइए स्वागत। तो वो दिन आपके लाइफ में भी बहुत जल्दी आ सकता है, लेकिन बशर्ते आपको अपने काम को लगातार करते जाना। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया फिर 2 दिन सो गए, फिर 1 महीने बाद आई अरे हाँ एटॉमिक किया था हमने, अपलाइन का फोन आ गया, देख लेते हैं क्या है, कोई ऑफर है क्या, हाँ अभी तो नहीं है, अच्छा ऑफर आ जाए तो बता दे, देख ले। अगर आपको नीड है ऑर्डर उसी समय, ऑफर है फायदा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नीड है तो वो नीड आपकी पूरी हो, क्योंकि हम बिजनेस करने और कराने के लिए आए थे, ऑफरों के लिए नहीं आए थे। ऑफरों के लिए नहीं आए थे, ऑफर मिल रहे टाइम पे हैं और हम उस समय प्रोडक्ट खरीद रहे, लीजिए खूब लीजिए, शौक से लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन ऑफर के लिए 3 महीने तक वेट करना, ऑफर आएगा तब खरीदूंगा खरीदूंगी, यू आर नॉट ए बिजनेस। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो वो ये नहीं देखता कि रेट महंगे हैं सस्ते हैं क्या है, उसे मालूम है कि मुझे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, निकालना है, कंज्यूम कराना है। वो महंगे को भी खरीदता है, सस्ते को भी खरीदता है, सीजन ऑन पे भी खरीदता है, सीजन ऑफ पे भी खरीदता है, क्योंकि वो बिजनेसमैन। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट ए बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का 24 घंटे दिमाग अपने बिजनेस की तरफ रहता है। किसी भी बिजनेसमैन के साथ रह के देख लो आप, चले छड़े ही वो छोटी सी दुकान चलाता हो, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चलाता हो, कुछ भी करता हो, उस बिजनेसमैन का दिमाग बिजनेस में ही लगा रहता है। लेकिन आपका दिमाग एटॉमी के लिए दिन में क्या घंटे जाता है, क्वेश्चन सब अपने आप से ही है, क्वेश्चन अपने आप से ही है कि हमारा दिमाग क्या घंटे एटॉमी के लिए काम करता है। डायमंड मास्टर जाने की कितनी चिंता है, सेल्स मास्टर जाने की कितनी चिंता है, मैचिंग करने की कितनी चिंता है। क्या हम नेटवर्क को रोजाना देख रहे हैं,
क्या अपनी पीवी रोज चेक कर रहे हैं? मेरी पीवी सेल्फ की बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? मेरी ग्रुप पीवी रोजाना बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? क्या हम बिजनेस को कहीं रीड कर रहे हैं? क्या बिजनेस को हम कहीं स्टडी कर रहे हैं? 1 महीने पहले बिजनेस कहाँ था, आज कहीं ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है? मेंबर्स हमारे टीम के अंदर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? टर्नओवर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? वेयर इज योर वाइब्स? आपकी वाइब्स कहाँ है? तो अपने एक्शन में एटॉमी को मर्ज करना पड़ेगा, अपनी सोच में एटॉमी को मर्ज करना पड़ेगा। जब ये दोनों चीजें, दोनों कामों में आपकी एटॉमी मर्ज हो जाएगी, एटॉमी बिजनेस मर्ज हो जाएगा, तो आपके सोने पे, जगने पे, बोलने पे, चलने पे, बैठने पे, खाने पे, पीने पे एटॉमी ही एटॉमी निकलेगी। बस हो गया बिजनेस। इस दुनिया में कोई भी आदमी आपको करोड़पति बनाने नहीं आया है, ऐसा मानो। आपकी टीम के लोगों के ऊपर आप ये सोचो कि ये मुझे करोड़पति बनाएंगे, इस दुनिया में कोई भी आदमी करोड़पति बनाने में राजी नहीं है आपको कि आप करोड़पति बने। ध्यान रखो, कोई आदमी आपको करोड़पति बनाना नहीं चाहता है, तो फिर कैसे बिजनेस में सफल होगी? आपका करोड़पति बनाने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए टीम से ये उम्मीद न करें कि टीम मेरे को करोड़पति बनाएगी, नहीं। क्योंकि दुनिया का कोई आदमी आपको करोड़पति अरबपति बनाना नहीं चाहता है, आपको आपके एक्शन करोड़पति बनाए। वो आपके साथ रह के करोड़पति बनने आया है, न कि आपको बनाने। अब आपको यह सोचना है कि आपकी टीम में आने वाले लोगों की मैचिंग, उनकी टीम, उनकी प्रोडक्ट यूजिंग, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से काम करना है, उनके लिए आपकी क्या प्लानिंग है। आप कोई सोचो कि 10 लोग आ गए हैं मेरी टीम के अंदर, वो मुझे अब करोड़पति बनाएंगे, ऐसा नहीं है, गलत सोच रहे हैं आप। क्योंकि वो अपने लिए आया था, न कि आपके लिए। अब वो जब आया है तो आपने अब उसके लिए क्या प्लानिंग बनाई? अगर आपकी प्लानिंग उसको पसंद आती है, इसका मतलब वो दौड़ दौड़ के आपके साथ काम करेगा। आपकी प्लानिंग पसंद नहीं आई, आपका आइडिया पसंद नहीं आया, आपका थॉट प्रोसेस पसंद नहीं आया, ही विल नेवर डू बिजनेस विद यू। कभी बिजनेस नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया में आदमी अपने लिए जीता है, अपने लिए मरता है। और तुम सोच रहे हो मेरी तो टीम बन गई 50 लोगों की, अब क्या है, तो मजे आ गए। जिस व्यक्ति को विश्वास होगा कि यस आई कैन अर्न फ्रॉम ईयर, वही व्यक्ति टिकेगा आपके साथ। अदरवाइज 100 लोग आएंगे, 100 जाएंगे। जिसको विश्वास हो जाएगा, आपके प्लान पसंद आएंगे, आपकी स्ट्रेटेजी पसंद आएगी, आपका कैलिबर पसंद आएगा, आपकी एनर्जी पसंद आएगी, आपका डेडिकेशन पसंद आएगा, अर्जुन जैसी आंख, देखने का तरीका पसंद आएगा, वही व्यक्ति आपके साथ रुकेगा। तो अब हमको क्या करना है, चारों तरफ अपने एटॉमी की वाइब्स को क्रिएट करना। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरे साथ आप लगातार अभी तक उसी संख्या में बने हुए। थैंक यू सो मच गाइस।